हेलो, नमस्कार साथियों। दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, अनुपात और समानुपात जो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है दोस्तों। अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें अनुपात समानुपात का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों हमने पढ़ा था। और सेकंड पार्ट में दोस्तों सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम टाइप वाइज ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों पढ़ चुके हैं। और आज दोस्तों अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 भी दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड ही रहेंगे। यस दोस्तों, हमने टाइप वाइज क्वेश्चन में 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े थे दोस्तों। पार्ट नंबर सेकेंड में 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। आज दोस्तों पार्ट नंबर 3 में टाइप नंबर 6 लेकर आए दोस्तों। टाइप नंबर 6 जिसमें हम नोट एवं सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यस, टाइप नंबर 6 का दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है। आप बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बने रहिए दोस्तों और बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल साथ में दोस्तों आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपका सेल्फ नोट्स भी दोस्तों प्रिपेयर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से दोस्तों क्लियर हो पाए। यस, तो दोस्तों देर ना लगाते हुए टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से दोस्तों सोल्यूशन करेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी दोस्तों सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से हमारे साथी, बहुत से हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न। एक थैली, थैली के स्थान पर दोस्तों बैग भी आ सकता है। एक थैली में 20 रुपये है ना, 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये। यस, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों का अनुपात दोस्तों, नोटों का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है। 3:4:5 है। यदि थैली में कुल धन राशि दोस्तों, उस थैली में कुल धन कहा जाए, धन या रुपए तो 1000 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के नोटों की संख्या दोस्तों ज्ञात करना है। यस विभिन्न प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। एग्जाम में तो आपसे तो बताइए 20 रुपये के कितने नोट होंगे, या बताइए 10 रुपये के कितने नोट होंगे, या बताइए 5 रुपये के कितने नोट होंगे। इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों हम जिसका भी पूछा जाए सभी का निकालेंगे। यस, तो दोस्तों ये प्रश्न है, इसमें नोटों की संख्या पूछा जाएगा, या सिक्के सिक्के अगर दिए हो तो सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी, और नोट दिए हो तो दोस्तों नोटों की संख्या पूछा जाता है। यस, तो यहाँ पर इस प्रश्न में दोस्तों नोट दिया हुआ है तो नोट पूछा जाएगा। 20 रुपये कितने नोट है, 10 के कितने नोट है, या 5 के कितने नोट है, किसी एक का पूछा जाएगा। यस, तो दोस्तों देर ना लगाते हम इस प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, सोल्यूशन कैसे करते हैं दोस्तों। यस, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो भी नोट दिए हुए कितने रुपए के, एक तो है दोस्तों आपका 20 रुपये ना, 20 रुपये, फिर दिया हुआ दोस्तों 10 रुपये, फिर दिया है दोस्तों आपका 5 रुपये। यस, जितने भी रुपए दिए हैं दोस्तों उनको यहाँ पर लिखना और उनका अनुपात, नोटों का अनुपात यहाँ दोस्तों 4। यस, यहाँ पर 3 है, फिर दोस्तों यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर दोस्तों 5 है। यस दोस्तों, नोट नोट और उनके अनुपात के बीच है ना, के बीच में दोस्तों पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। यस, तो दोस्तों हम पहले 20 का अनुपात कितना दिया, 3, तो 20 और 3 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, 60। फिर दोस्तों 10 रुपये के नोट का अनुपात 4 है तो 10 चौक हो जाएगा दोस्तों 40, 10 चौक 40 हो जाएगा। फिर दोस्तों 5 रुपये के नोट का अनुपात 5 है तो 50 25, ये हो जाएगा दोस्तों 25। यस, फिर दोस्तों इन सभी का योग कर लेते हैं, 60 और 40, 100, 100 और 25, 125 हो जाएगा दोस्तों 125 है ना। 125 बराबर में दोस्तों कुल धनराशि कितनी दी गई है, 1000। यस, कुल धनराशि 1000 दी गई है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर अब इसको काट लेंगे, 125 और 1000 को 25 से काटेंगे, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, ये जीरो उतारेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40। यस, यानी कि यहाँ पर कितना, कितनी बार में कटा दोस्तों, 8 बार। यस, अब दोस्तों हमको सीधे नोट निकालना है, नोटों की संख्या। तो दोस्तों 20 रुपये के नोट है ना, 20 रुपये के कितने नोट अगर पूछा जाए दोस्तों, 20 रुपये के कितने नोट है, तो दोस्तों 20 का अनुपात कितना है। यस, उस अनुपात में यहाँ जो भी आया उससे गुणा कर दो दोस्तों। यस, यहाँ पर जो भी आया है काट के 8 आया है। अब अनुपातों में दोस्तों इस 8 का गुणा कर देंगे तो नोटों की संख्या निकल जाएगी। यस दोस्तों 20 रुपये के नोट अगर पूछा जाए तो दोस्तों 20 का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 गुणा दोस्तों 8 कर देंगे। यस, 3 गुणा 8 तो 3 8 24, ये हो जाएगा दोस्तों 3 8 24। तो 20 रुपये के कितने नोट, तो हो जाएगा दोस्तों 24। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 10 का अनुपात 4 है, 4 में दोस्तों उसी 8 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 8 32, 32 नोट, यानी 10 रुपये के कितने नोट, तो दोस्तों हो जाएंगे 32 नोट। अगर 5 रुपये के नोट कितने पूछा जाए तो 5 का अनुपात भी 5 है दोस्तों, इस 5 में इस 8 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 5 8 40 हो जाएगा, ये 5 8 40। तो 5 रुपये के कितने नोट, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 40। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर, ताकि आपका बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों अच्छे से क्लियर हो सके। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक थैली में, यस एक थैली में दोस्तों, एक थैली में यस 20 रुपये, फिर 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों का अनुपात है दोस्तों। नोटों का अनुपात, यहाँ पर अनुपात चेंज हो गया है, नोटों का अनुपात
1:2:4 है। यदि थैली में कुल धनराशि दोस्तों यहाँ 1000 की जगह 3000 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले वो 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ये है दोस्तों नोटों पर आधारित प्रश्न है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन ये था दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यस, प्रश्न नंबर दूसरा ले रहे हैं दोस्तों और बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है कि थैली में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों का अनुपात दोस्तों 1:2:4 है। यदि थैली में कुल धनराशि 3000 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 20, 10 और 5 रुपये यहाँ पर लिख लेंगे 20 रुपये, फिर दोस्तों 10 रुपये, फिर दोस्तों 5 रुपये। यस, 5 रुपये। अब इनका अनुपात दिया हो दोस्तों 1, 2 और 4। यस, 20 का अनुपात 1 है, फिर 10 का अनुपात 2 है, फिर 5 का अनुपात 4 है। यस, अब 20 रुपये और उनके अनुपात के साथ गुणा कर लेंगे। 20 और 1 का गुणा करेंगे, 20 एकम 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अनुपात 10 और 2 का 10 गुना, ये भी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों यस 5 चौके 20, ये भी दोस्तों 20 हो जाएगा। 20, 20, 20 इन सभी का योग कर लेते हैं। यस, 20, 20, 20 हो जाएगा दोस्तों आपका 60। कितना हो जाएगा दोस्तों ये 60 हो जाएगा। अब 60 बराबर कुल कितना धन दिया हुआ दोस्तों 3000 धन दिया हुआ है तो 3000। यस, 60 और 3000 को काट लेंगे। यस, जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कम 6, 6 पंजा 30 है ना, 6 पंजा 30, ये शून्य बच जाएगा। यस है ना, ये बच जाएगा। अब दोस्तों 20 रुपये के कितने नोट अगर पूछा जाए तो 20 का अनुपात दोस्तों 1 है। 20 का अनुपात दोस्तों 1 है तो 1 में दोस्तों 50 का यहाँ पर जो भी फाइनल आएगा उसमें उसका गुणा दोस्तों अनुपातों के साथ करते हैं। यस, तो 1 में 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 50। तो 20 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे दोस्तों आपके 50। और यदि आपको 10 रुपये के नोट पूछा जाए तो 10 का अनुपात 2 है, 2 में दोस्तों 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 गुना 100। यस, तो 10 रुपये के कितने नोट तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 100 नोट है ना, 100 नोट। और ये दोस्तों 5 रुपये के कितने नोट पूछा जाए तो दोस्तों 4 गुना ये 50 कर देंगे, 4 गुना 50 तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 पंजा 20, यानी 5 रुपये के कितने नोट तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। यस, कितना हो जाएगा दोस्तों 200, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यस, 20 रुपये के कितने नोट तो 50 नोट, 10 रुपये के कितने नोट तो 100 नोट, 5 रुपये के कितने नोट तो 5 रुपये के 200 नोट, ये आपका आंसर। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये पूरा प्रश्न दिया है फाइनली पूछा जाएगा तो बताइए 5 रुपये के कितने नोट है। ये प्रश्न पूछ ले तो 5 रुपये के कितने नोट तो 200, या फिर आपसे 20 रुपये के कितने नोट है तो 50 नोट, 10 रुपये के कितने नोट है तो 100 नोट। इस प्रकार से दोस्तों सोल्यूशन किया जाता है। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों। यस, एक और क्वेश्चन। यस, एक और प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों हम। यस, एक थैली में एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों का अनुपात दिया हुआ दोस्तों। यस, पहले चलती थी ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की नोट भी चलती थी दोस्तों। यस, के नोटों का अनुपात दोस्तों 5:3:2 है। 5:3:2 है। यदि थैली में कुल धनराशि दोस्तों 450 रुपये है, थैली में कुल धनराशि 450 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इस प्रश्न का सोल्यूशन हम कर लेंगे। यस, सबसे पहले दोस्तों 2 रुपये तो यहाँ पर दोस्तों 2 रुपये, फिर दोस्तों 5 रुपये तो यहाँ पर 5 रुपये, फिर दोस्तों 10 रुपये तो यहाँ पर 10 रुपये। इनका अनुपात दिया हो दोस्तों 5 है ना, 5:3:2 दिया हुआ है। अब नोट और अनुपात का आपस में गुणा करेंगे तो बचा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5×3 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा और 10 दूना 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यस, तो दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, योग कर देंगे दोस्तों। यस, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 और 20 30, 30 और 15 हो जाएगा दोस्तों आपका 45। कितना हो इन सभी का योग दोस्तों 45। 45 बराबर कितना धन दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर 450 दिया हुआ है। यस, अब 45 एकम 45, 45 एकम 45, एक बार कटा और ये 0। यस, यानी यहाँ पर आपका फाइनल आ रहा दोस्तों 10। यस, अब 2 रुपये के नोट पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अपन अनुपातों में यहाँ जो भी आए उसका गुणा कर 10 आया 10 का गुणा कर देंगे तो 10 50 50। यस, 2 रुपये के कितने नोट तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 नोट। और 5 रुपये के नोट पूछा जाए तो 5 गुणा 10 कर देंगे। यस, 3 गुणा 10 यानी 30 नोट। तो 5 रुपये के कितने नोट तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 30। और यदि 10 रुपये के कितने नोट पूछा जाए तो दोस्तों 10 का अनुपात 2 है, 2 में 10 का गुणा कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 10 दूना 20 नोट। 10 रुपये के कितने नोट तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 नोट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल वापस से वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो था टाइप नंबर 6 था। टाइप नंबर 6 में दोस्तों हमने ज्ञात किया नोटों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। अब दोस्तों टाइप नंबर 7 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 7 जो कि
आपके सिक्कों पर आधारित रहेगा दोस्तों। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर दोस्तों टाइप नंबर 6 में टोटल 3 क्वेश्चन पड़े जो कि नोटों पर आधारित है। किसी न किसी प्रकार से दोस्तों नोटों की संख्या ज्ञात करना था। अब रहेगा दोस्तों टाइप नंबर 7 में सिक्कों पर आधारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिक्कों पर आधारित रहेगा। यस, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक बैग हो सकता है या थैली। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे एवं 25 पैसे के 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 सिक्के हैं तथा उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों ज्ञात करना है। यस, टाइप नंबर 7 है दोस्तों सिक्कों पर आधारित। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक बैग में 1 रुपये सिक्के 1 रुपये के 2 रुपये के है ना 50 पैसे के चलते थे 25 पैसे के चलते थे दोस्तों। यस, 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनकी जो कीमत है दोस्तों, कीमत यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान रखना दोस्तों। उनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है। उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। यदि बैग में कुल सिक्के दिया हुआ दोस्तों, कुल 480 सिक्के हो। बैग में कुल कितने सिक्के दोस्तों? 480 सिक्के हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों आपको ज्ञात करना। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। यस दोस्तों, जब भी अगर प्रश्न में सिक्के दिए हो, जैसे कुल सिक्के दिए हो, तो यहाँ पर दोस्तों सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। यस, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। यस, बहुत आसानी से। सबसे पहले वही 1 रुपये, फिर दिया हो दोस्तों 50 पैसे। यस, 50 पैसे, फिर दिया हो दोस्तों 25 पैसे। यस, 25 पैसे। यस दोस्तों, और उनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर उनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 30:11:7। यस, 7 दिया हुआ है दोस्तों। जब सिक्के दिए हो तो यहाँ पर अनुपात को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों। तो सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपये, यस 1 रुपये का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों? यस, 30 दिया हुआ है। यस, है ना। 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाए? 1 और 30 का गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 30 हो जाए। 1 रुपये के कितने सिक्के? यहाँ पर अनुपात को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। यस, तो दोस्तों 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये। यस, तो 1 रुपये का अनुपात दोस्तों 30 दिया हुआ है। यस, 30 दिया तो 1 और 30 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। यस, अब दोस्तों यहाँ 50 पैसे का अनुपात 11 दिया हुआ दोस्तों 11। यस, तो दोस्तों 1 रुपये में कितने सिक्के? 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं दोस्तों? 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। कितने दोस्तों? 2। यस, 1 रुपये में दोस्तों, यस 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। 2 50 पैसे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यस 2 और 11 का गुणा हो जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पर 50 पैसे दिया हो दोस्तों। 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 50 पैसे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोस्तों सिक्कों में कन्वर्ट कर रहे हैं सिक्के। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं तो 2 और 11 का गुणा हो जाएगा। तो 2 और 11 का गुणा तो ये हो जाएगा दोस्तों 22। 11 दूना 22। फिर दोस्तों 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं दोस्तों? 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं दोस्तों? 4 25 पैसे होते हैं। 4 होते हैं। कितने 25 पैसे? 4। 25 मिला के दोस्तों 100 पैसे होते हैं, जिसका 1 रुपया होता है। तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे? 4 25 पैसे। अब इस 4 का गुणा दोस्तों इस 7 में करेंगे तो 4 7 28 है ना। ये हो जाएगा दोस्तों 4 7 28। यस, 4 7 28 हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी का योग करेंगे। 28 और 22 50 50 और 30 दोस्तों 80। ये हो जाएगा दोस्तों 80। यस, 80 हो जाएगा। और 80 बराबर कुल दिया हो दोस्तों 400 है ना। 480 दिया हुआ, 0 से 0 कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 6 48। तो यहाँ पर आ रहा दोस्तों आपका 6। यस, यहाँ पर आ रहा दोस्तों आपका 6 आ रहा। जब दोस्तों सिक्के अगर दिए गए हो, अनुपात को हमने दोस्तों यहाँ पर सिक्कों में कन्वर्ट। 1 रुपये के कितने सिक्के? 30 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 22 सिक्के। यस, और 25 पैसे के 28 है ना 28। और यहाँ पर इनका यस इन सभी का योग 80 आया और कुल रुपए दिए हो, कुल सिक्के दोस्तों दिए थे 480। यस, तो यहाँ पर फाइनली 6 आ रहा दोस्तों। यस, अब विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना दोस्तों। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। यस दोस्तों 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इस 30 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6 3 18 और 0, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 180 सिक्के। और आपसे कहा जाए दोस्तों कि भाई 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 पैसे के सिक्के पूछा जाए तो यहाँ 22 में 6 का गुणा कर देंगे। 6 दूना 12 और 1 13। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के पूछा जाए? 50 पैसे के कितने सिक्के? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 132। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए 25 पैसे के कितने सिक्के? 25 पैसे के अगर सिक्के
पूछा जाए तो 28 में 6 का गुणा 6 8 48 बचे 4 6 दूना 12 और 4 16। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 168। कितना हो जाएगा दोस्तों? 168। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर, जो कि हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। यस, एक और प्रश्न ले रहे दोस्तों। एक थैली में, यस, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनकी कीमत की जगह दोस्तों मूल्य आ सकता है। उनके मूल्य का अनुपात, मूल्य या कीमत एक ही बात है, यहाँ कीमत है और कीमत के स्थान पर मूल्य आ सकता है। उनके मूल्य का अनुपात या कीमत का अनुपात दोस्तों, कीमत का अनुपात दिया हुआ है। कीमत का अनुपात 13:11:7 है। यदि बेग में कुल 368, यदि बेग में कुल 378 है ना, 378 सिक्के हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में 100% पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। यस, और बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसका सोल्यूशन हम कर लेंगे दोस्तों। क्या सोल्यूशन में सबसे पहले 1 रुपये दिया हुआ, 1 रुपये, फिर दोस्तों 50 पैसे, तो यहाँ पर 50 पैसे पी मतलब पैसे, फिर दिया हुआ 25 पैसे, 25 पी कर लेंगे, यहाँ आर यानी रुपए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब दोस्तों इनकी कीमत या मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ दोस्तों 13। यस, तो यहाँ पर 13, फिर 11, फिर दोस्तों 7। यस, पहले जैसे क्या था ऐसे ही करना दोस्तों। 1 रुपये और उसका अनुपात 13 है, आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 13 ही रहेगा दोस्तों, है ना, 13 ही रहेगा। फिर दोस्तों 50 पैसे, 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं दोस्तों? 2, है ना। 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं दोस्तों? 2 50 पैसे होते हैं ना, 2 50 पैसे। अभी दोस्तों 2 और 11 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 दूना 22, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। फिर दोस्तों 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं दोस्तों? 4 25 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं दोस्तों, तो 4 और 7 का गुणा हो जाएगा 4 7 28, 4 7 28। अब दोस्तों 28 और 22 हो जाएगा 50, 50 और 13 हो जाएगा दोस्तों 63। कितना दोस्तों? 63। बराबर में यहाँ पर 378 दिया हुआ है। यस, 378 दिया हो दोस्तों। आप 63 से काटेंगे तो ये दोस्तों आपका 6 बार में पूरा कट जाएगा, है ना। 63 का पहाड़ा 6 बार लेंगे, 63 6 378 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फाइनली 6 बार में कट गया, है ना, 6 बार में कट गया। अब दोस्तों 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के अगर निकालना हो तो यहाँ पर जो नीचे आया 13 22 और 28, है ना, मूल्य आया है दोस्तों, है ना, मूल्य आया है दोस्तों, मूल्य आया है दोस्तों। यस, यहाँ पर 1 रुपये, है ना, तो 1 रुपये के, यस, 1 रुपये यानी यहाँ पर 13 आ जाएगा दोस्तों। यस, 13 और ये आ जाएगा दोस्तों 22, है ना, 22 रुपये, और ये आ जाएगा दोस्तों 28 रुपये, है ना, 28 रुपये। यानी ये 13 रुपये, ये 22 रुपये और ये हो जाएगा दोस्तों 28 रुपये। ये जो नीचे आया दोस्तों रुपये है, रुपये, है ना, ये रुपये आ जाएंगे दोस्तों। यस, है ना, 13 रुपये 22 रुपये 28 रुपये। अब सिक्कों की संख्या निकालना दोस्तों, सिक्कों की, तो यहाँ पर जितनी बार में कटा है 6 बार में, तो यहाँ पर दोस्तों 1 रुपये का अगर पूछा जाए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो दोस्तों 13 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो 13 6 78, है ना, 13 6 78, 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, यस, 13 6 78। यानी कि दोस्तों 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, सिक्के पूछा जाए दोस्तों तो 1 रुपये के सिक्के कितने 78। और दोस्तों आपको 50 पैसे के कितने सिक्के, ये तो दोस्तों 22 रुपये आए हैं ना, 22 रुपये है। अगर 50 पैसे के कितने सिक्के अगर पूछा जाए तो 22 में दोस्तों इस 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 13, तो दोस्तों हो जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं अगर पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 132 सिक्के। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 28 में दोस्तों 6 का गुणा, 6 8 48 बचे 4, 6 दूना 12 और 4 16। यस, तो दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के हैं पूछा जाए तो 168 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 168 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले टाइप की ओर। यस, यहाँ पर रहेगा दोस्तों टाइप नंबर 8। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यस, ये 2 प्रश्न थे दोस्तों। यहाँ पर भी हमने सिक्कों की ही संख्या निकाली दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या उनकी कीमत का अनुपात दिया होता है दोस्तों, कीमत का अनुपात दिया हुआ था, थोड़ा सा प्रश्न में चेंज कर दिया जाता है। तो अब अपन दोस्तों टाइप नंबर 8 ले रहे हैं, जिसमें पूरा प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों ये, और बिल्कुल आप पेन कॉपी के साथ बने रहिए ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से दोस्तों क्लियर हो सके। यस, टाइप नंबर दोस्तों 8 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे की सिक्के का अनुपात 2:3:4 है तथा बैग में कुल 180 रुपये हो तो 180 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या
याद कीजिए, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों आपको याद करना है। यस दोस्तों, यहाँ पर ये जो टाइप नंबर 8 है, यहाँ पर भी सिक्कों की ही संख्या निकालना, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न दोस्तों चेंज हो गया है। यस, एक बिल में दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का अनुपात, पहले वाले जो टाइप नंबर 7 था दोस्तों उसमें मूल्य का अनुपात दिया हुआ था। किसका अनुपात दिया हुआ? सिक्कों का अनुपात नहीं दिया था दोस्तों, उसमें मूल्य का अनुपात दिया था। और यहाँ पर किसका अनुपात दिया दोस्तों? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया हो दोस्तों, सिक्कों का अनुपात। इसलिए जब रुपये का मूल्य का अनुपात दिया हो तो अपन ने अभी जो टाइप नंबर 7 में पढ़ा था उस प्रकार से सोल्यूशन करना हो। और जब सिक्कों का अनुपात दिया गया हो, जैसे ये वाले प्रश्न है, यस ना, यहाँ पर दिया सिक्के का अनुपात 2:3:4 है तथा बेग में कुल 180 रुपये। वहाँ पर टाइप नंबर 7 में दोस्तों कुल सिक्के दिए थे, कुल इतने सिक्के हैं। और यहाँ पर दोस्तों सिक्के नहीं दिया, यहाँ रुपए दिए हैं ना, रुपए दिए हैं। यस, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज आउट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। टाइप नंबर 7 को ध्यान से देखना दोस्तों, टाइप नंबर 7 में क्या दिया है और हमने क्या निकाला है। निकालना तो दोस्तों सिक्के ही निकालना, लेकिन टाइप नंबर 7 में दोस्तों मूल्य का अनुपात दिया था, मूल्य का अनुपात और कुल सिक्के दिए थे। और यहाँ पर दोस्तों सिक्कों का अनुपात दिया, सिक्कों का अनुपात दिया है और कुल रुपए दिए हैं। यस, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप ध्यान से देखना। यस, तो दोस्तों हल करेंगे। हल करने का तो दोस्तों लगभग वही अपना तरीका रहेगा। 1 रुपये, तो सबसे पहले 1 रुपये, फिर दोस्तों 50 पी मतलब पैसे, फिर दोस्तों 25 पी यानी 25 पैसे। ये सिक्कों का अनुपात दिया है, तो सिक्कों का अनुपात 2:3, फिर दिया है 4। यस, 4 दिया हो दोस्तों। यस, अब यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना, रुपए दिए हो तो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, सिक्के दिए हो तो दोस्तों उसको सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया? रुपए दिए हैं। जब यहाँ पर जब रुपए दिए हो तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ सिक्के दिए हो तो दोस्तों सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं, सिक्कों में। यस, तो दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, रुपए दिए हो तो रुपए में, और सिक्के दिया हो तो सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। यस, सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 1 रुपये का अनुपात दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये के, है ना, 2 सिक्के। यस, इसी प्रकार से दोस्तों सिक्कों का अनुपात है। 1 रुपये के कितने सिक्के दिया दोस्तों? 2 सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, सिक्कों का। तो 1 रुपये के कितने सिक्के दोस्तों? 2 सिक्के, तो ये। यस, फिर दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 50 का 3 दिया, 50 पैसे के 3 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 3 सिक्के। तो 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कितने रुपए कहलाएंगे दोस्तों? कितने रुपए कहलाएंगे? 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि दोस्तों 1.5 रुपीज़, यानी 1.5 रुपया, है ना, 1.5 रुपया। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 4 सिक्के। 25 पैसे के 4 सिक्के यानी वो भी कितने रुपए दोस्तों? 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, यानी वो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। यस, रुपये में यहाँ पर दोस्तों रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, रुपए दिया है तो यहाँ पर भी हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 2 रुपये और ये 3 रुपया, फिर ये 1.5 मिला के हो जाएगा दोस्तों कुल कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 4.5, यानी 4.5 रुपीज़, है ना, 4.5 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों। यस, बराबर में यहाँ पर कुल कितने रुपए है? 180 रुपये है। यस, 180 रुपये है। यहाँ पर दोस्तों 4.5 में ये दशमलव को हटा देंगे और यहाँ एक जीरो लगा देंगे। यस, तो ये 45 हो जाएगा और ये 1800। यस, यहाँ पर जो दोस्तों दशमलव लगा है, इस दशमलव को हटा देंगे तो ये 45 कहलाएगा और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर ये 45 हो गया, 45 से कम 45, है ना। फिर 45 से चौक है दोस्तों, 45 चौक 180 और ये जीरो उतारेंगे, यानी कुल कितनी बार में कट रहा है दोस्तों? 40 बार में, है ना, 40 बार में कट रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, है ना, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पर कितनी टोटल कितनी बार में कटा दोस्तों? 40 बार, है ना। यस, यहाँ पर दोस्तों फाइनली 40 बार में कटा है। तो दोस्तों इस 40 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यह 40 गुना 80, तो 1 रुपये के कितने सिक्के? तो दोस्तों हो जाएगा 1 रुपये के 80 सिक्के। फिर दोस्तों 50 पैसे के सिक्के पूछा जाए तो इस 3 में दोस्तों 40 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 120 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के? तो फाइनली हो जाएगा दोस्तों 50 पैसे के 120 सिक्के। फिर यदि दोस्तों 25 पैसे के सिक्के पूछा जाए तो 4 में गुणा दोस्तों 40 का कर देंगे, यानी 4 चौक 16 यानी 160 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 160 सिक्के, 160 सिक्के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं दोस्तों, एक और अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दोस्तों, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। यस, सिक्कों का अनुपात 3:4:10, 3:4:10 है तथा उस बैग में दोस्तों कुल 102 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों ज्ञात करना। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अपना तरीका दोस्तों वही रहेगा, 1 रुपये, फिर दिया दोस्तों 50 पैसे यानी पी, फिर दिया दोस्तों 10 पैसे ना, तो 10 पी, ना 10 पैसे। दोस्तों सिक्कों का अनुपात दिया हो दोस्तों 3:4:10 दिया हुआ, तो दोस्तों यहाँ रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए दिया है तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपये का अनुपात 3 है यानी रुपये हो जाएंगे 3। दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 4 सिक्के दिए हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के यानी कितने रुपए दोस्तों? 2 रुपये। फिर दोस्तों 10 पैसे के 10 सिक्के यानी कितने रुपए दोस्तों? 1 रुपया। यस, तो इन सभी का योग करेंगे 3 और 2 5 और 1 दोस्तों हो जाएगा 6 और कुल रुपये दिए दोस्तों 102 रुपये। आप 6 से काट देंगे, 6 कम 6 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 कम 6 4 बच जाएगा
6 सतु 42, यानी यहाँ पर फाइनली दोस्तों 17 बार में कट रहा है। यस, तो अब दोस्तों सिक्कों की संख्या निकालना है, तो यहाँ 17 बार कटा है। अनुपातों में दोस्तों इस 17 का गुणा, 1 रुपये के कितने सिक्के, तो दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा 17 कर देंगे, तो 17 3 51, 17 3 51, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 सिक्के। और यदि दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के पूछा जाए, तो यहाँ पर दोस्तों 4 में 17 का गुणा करेंगे, 17 चौक 68 होगा, 68, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के, तो हमारा आंसर 68। और 10 पैसे के कितने सिक्के पूछा जाए दोस्तों, 10 पैसे के कितने सिक्के, तो यहाँ पर है 10 गुणा 17 यानी 170 सिक्के, तो 10 पैसे के कितने सिक्के, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 170 सिक्के। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बिल्कुल वीडियो को फिर से दोस्तों 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से देखिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज हम पार्ट 3 में दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि नोट और सिक्कों पर आधारित है। टाइप नंबर 6 दोस्तों नोटों पर आधारित था, फिर दोस्तों टाइप नंबर 7 दोस्तों सिक्कों पर आधारित था, टाइप नंबर 7 सिक्कों पर आधारित था, टाइप नंबर 8 भी दोस्तों सिक्कों पर आधारित है, लेकिन टाइप नंबर 7 और 8 में दोस्तों हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, टाइप नंबर 7 में दोस्तों वहाँ दिया हुआ है कि मूल्यों का अनुपात दिया है दोस्तों, मूल्यों का अनुपात दिया है, और वहाँ कुल सिक्कों की संख्या दी गई है ना, सिक्कों की कुल इतनी संख्या है, इस प्रकार दिया था। और टाइप नंबर 8 में दोस्तों यहाँ पर सिक्कों का अनुपात, मूल्य का अनुपात नहीं दिया दोस्तों, टाइप नंबर 8 में सिक्कों का अनुपात दिया है और कुल रुपए दिए गए हैं। यस, ये थोड़ा सा टाइप नंबर 7 और 8 को दोस्तों ध्यान से देखिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और किसी भी एग्जाम में दोस्तों नोट और सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आए तो आप उसको बेहतर तरीके से 100% दोस्तों सोल्यूशन कर सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आपको लाइक करना ही करना दोस्तों, और कमेंट भी करना है, ताकि कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप जो भी डाउट दिक्कत हो हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हो। और दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों हमारा थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, और जितने हम आगे बढ़ेंगे उतने दोस्तों आपको भी बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल और नेक्स्ट सेशन में दोस्तों बहुत बेहतर टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट नंबर 4 में। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।